अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एज यू नो दैट चैप्टर नंबर 11 मीन्स यूनिट नंबर 11 फेस्टिवल was done in last class and it's video number 12। लास्ट क्लासेस की बात करें तो यूनिट नंबर 11 जो था वो 11 वीडियो में ख़त्म किया गया था और ये वीडियो नंबर 12 है आपकी। यूनिट नंबर 11 के अंदर हमने फेस्टिवल्स का एक चैप्टर था वो पढ़ा था जिसमें द काइट फेस्टिवल के हवाले से डिस्कस किया गया था, बसंत के हवाले से जो हमने पढ़ा, और इस कंप्लीट चैप्टर को कंप्लीट किया गया। इन एडिशन टू इसकी कॉपी वर्किंग भी इंशाल्लाह मीन्स कंप्लीट हो चुकी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी बुक वर्किंग की तरफ। पेज नंबर 96, लैंग्वेज पैटर्न फोकस ऑन ग्रामर। फ्यूचर टाइम के हवाले से बात की जाएगी, ऐसा वक्त जो कि मुस्तकबिल से रिलेट करता हो। अब फ्यूचर क्या है क्या नहीं है इसको डिस्कस करते हैं। ये पेज नंबर 96 है, वीडियो नंबर 12 है। एक्सरसाइज नंबर 1A को आपने मीन्स करना है। The simple future tense is used to talk about future action and events। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है? वो फ्यूचर जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, अपने मुस्तकबिल से रिलेटेड जो काम होता है उसको डिस्कस कर रहे होते हैं, यानी जो काम हमारे मुस्तकबिल में होगा, और ऐसे इवेंट्स जो मुस्तकबिल में होंगे। सेंटेंस आपको एज एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, द कॉम्पिटिशन विल टेक प्लेस ऑन ट्यूसडे, यानी कॉम्पिटिशन जो है वो ट्यूसडे को मुनक्किद होगा। आइदर शैल और विल कैन बी यूज्ड विद द प्रोनाउन आई एंड वी। इन्होंने ये बात की, शैल और विल दोनों का इस्तेमाल आई एंड वी के साथ किया जा सकता है। बेसिकली विल और शैल जो था हमारे पास, विल और शैल यानी कि विल और शैल दोनों जो हैं फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट के जो हैं हेल्पिंग वर्ब्स हैं। शैल का इस्तेमाल अब बहुत माइनर यानी मिनॉरिटी में इस्तेमाल किया जाता है, यानी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, जबकि विल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। बेसिकली पहले भी विल और शैल का ही इस्तेमाल दोनों का किया जाता था, लेकिन शैल को एक ख़ास चीज़ों के लिए और विल को एक ख़ास सब्जेक्ट के लिए रखा गया था, जैसे आई एंड वी का जिक्र किया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन अब विल का इस्तेमाल भी इन दोनों के साथ, या शैल का इस्तेमाल भी विल का इस्तेमाल भी इन दोनों के साथ किया जाता है, जबकि पहले शैल के साथ आई एंड वी और आई एंड वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते थे, जबकि बाकी प्रोनाउंस के साथ हम क्या करते थे, विल का इस्तेमाल। लेकिन अब हम विल के साथ भी इन तमाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सेंटेंस लिखा, आई विल एंटर द कॉम्पिटिशन नेक्स्ट ईयर, मैं इस कंपटीशन में अगले साल हिस्सा लूँगा। वी शैल राइट टू आवर फ्रेंड्स अबाउट इट, मैं अपने दोस्तों को इस बारे में आगाह करूँगा। यानी कि इन्होंने आई और वी के दोनों के इस्तेमाल बताएं, किंतु बताया कि आप इसके साथ विल और शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसमें कोई कराहत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। नॉट एक बात और बताई जा रही है, नॉट शैल इज़ ऑफन यूज्ड, ठीक है। शैल इज़ ऑफन यूज्ड to show that you are determined to do something। यानी कि शैल का जो इस्तेमाल है, उन्होंने ये बताया कि शैल का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है कि आप किसी चीज़ को काम करने का अहद कर रहे हो। जैसे कि यहाँ लिखा, आई शैल प्रैक्टिस until I can recite the poem perfectly। मैं मश्क करूँगा जब तक, यानी कि मैं इस चीज़ की प्रैक्टिस करता रहूँगा या करूँगा जब तक मैं इस चीज़ में यानी पोएम को पढ़ने में परफेक्ट नहीं हो जाता या नहीं हो सकता। यानी कि आप एक अहद करो, अपने साथ अहद क्या किया इन्होंने, प्रैक्टिस करने का अहद किया कि प्रैक्टिस क्यों करी, किस चीज़ की प्रैक्टिस, पोएम को परफेक्टली पढ़ने के लिए, ठीक है। जहाँ इससे रिलेटेड कुछ मीन्स एक एक्टिविटी मौजूद है, वन में कंप्लीट द सेंटेंसेस विद विल और शैल। आपने विल और शैल के साथ इसका इस्तेमाल करते हुए इसको कंप्लीट करना है। The spectators at the kite festival will have a surprise this year. One of the competitors will be a 12 years old kite flyer.
ठीक है। When still only 8 years old, the young kite flyer promised his parents, I shall practice until I can fly the kite perfectly। ठीक है, shall का जैसे यहाँ इस्तेमाल हुआ। I know that one day I shall become a champion। अच्छा, यहाँ मैंने शेल का इस्तेमाल सिर्फ इस वजह से किया ताकि मैं आपको इस चीज़ को बता सकूँ, ठीक है। वैसे इन्होंने बताया यहाँ पर कि शेल का इस्तेमाल अब जो है वो हम यहाँ इस तरह कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ शेल का इस्तेमाल करने का मकसद यही, आप चाहें तो यहाँ विल भी लगा सकते हैं। क्लियर है। द होल फैमिली विल अटेंड नेक्स्ट ट्यूसडे कॉम्पिटिशन, वी विल टू ऑल, कि यहाँ भी मैंने वी के साथ इस वजह से लगाया ताकि आप इस चीज़ को क्लियर कर सकें कि वी के साथ, और ज़रूरी नहीं है कि शेल का इस्तेमाल किया जाए। ऑल कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर हिम, सेड हिज प्राउड फादर, आई नो दैट ही विल मेक अस प्राउड ऑफ हिम, आई एम श्योर दैट वी शैल हेयर अ लॉट मोर ऑफ दिस यंग मैन। ठीक है, ये तमाम एक्टिविटी है जो कि आपको PDF के थ्रू भी मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूस के हवाले से। फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस हम पढ़कर आ चुके थे। फ्यूचर कंटिन्यूस क्या होता है? टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब कंटिन्यूस एक्शन इन द फ्यूचर, यानी कि वो काम जो हमारे फ्यूचर में चल रहा होगा। फॉर्मूला पीपल विल बी कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल पूरी दुनिया से आ रहे होंगे। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर फ्यूचर एक्शन विच हैव बीन प्लान, फॉर एग्जाम्पल वी शैल ऑल बी गोइंग टू द ड्रामा फेस्टिवल नेक्स्ट वीकेंड। हम सब, यानी कि इन्होंने बताया कि किसी चीज़ के प्लान कर रहे हैं और वो प्लान क्या, जो प्लान कर रहे हैं वो काम हमारे फ्यूचर में चल रहा होगा, यानी कि हम नेक्स्ट वीकेंड पर ड्रामा फेस्टिवल में जा रहे होंगे। दिस टेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम शैल और विल बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि इसमें जो इसका जो फार्मूला है उसमें शैल और विल के बाद बी आता है, देन उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की ING फॉर्म जिसे हम कहते हैं वो इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, क्लास को यहीं तक रखते हैं। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।